हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग को उठाएं और आइए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। कम ऑन चर्च। ओ ग्लोरी, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी, वर्शिप यू। ओ हालेलुया। ओ स्तुति की योग्य, आदर की योग्य, ओ महिमा की योग्य। धन्यवाद यीशु। तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ओ सर्वदेव से महान, युगान युग राज करने वाले, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। धन्यवाद तेरी दया, तेरा अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, रात को अच्छी नींद दी, हर प्रकार के गंदे बुरे सपनों से बचाया, सुबह आंखें खोली, आपके चरणों में लेके आए प्रभु। आज का दिन आपने हमारे जीवन में बनाया और आज की प्रभु, आज के सुंदर समय में, इस सुबह के वक्त में एक आराधना की भेंट, एक बलिदान की भेंट को लेकर हम आपके पास आए प्रभु जी। ओ आज की सुबह हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर हम आपके हवाले करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना ओ प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। जो भी लोग हैं प्रभु जी, जो रास्ते में जो आने वाले हैं, जो ऑन द वे प्रभु, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना शुरू से लेकर अंत तक हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ के द्वारा आज की आराधना प्रभु होने दें। ओ आज के दिन में प्रभु स्वर्ग खोल जाए प्रभु, तेरी महिमा हर एक ऊपर उतर आए और रात की सुबह कोई खाली हाथ न जाए। जो भी खाली होके आए प्रभु जी, आपके नाम से, आपके सामर्थ्यशाली नाम में हर बर्तन आशीषित होने दें, हर व्यक्ति आशीष से भरकर इस स्थान से जाने दे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने दें। हम प्रार्थना करते हैं इस सभा आपकी शक्ति सामर्थ के द्वारा चलने दें। हर डिस्टर्बेंस, हर गड़बड़ी, हर सुस्तीपन, हर आलसपन, हर नींद की आत्मा, हर प्रकार की मन को भटकाने वाली शक्ति को हमारे बीच में से हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और रात की सुबह पवित्र आत्मा हर एक मनों का, हर एक हृदय का, हर एक शरीर का ताबा लेना, ताकि आज के दिन में वो जैसे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो आपके सामर्थ्यशाली नाम में वो शोर से प्रभु तेरी उपस्थिति उतर आने दे, तेरी आशीष उतर आने दे, तेरी महिमा उतर आने दे, ताकि आज के दिन में प्रभु वो इस नए साल में प्रभु जी हर आराधना में तेरी महिमा को देखे, तेरे मान कामों को देखे और आपके नाम की महिमा हो। आओ पवित्र आत्मा, आप वचन के अनुसार आप हमारे बीच में मौजूद है, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। इस समय आपका है, आपके स्थान में विराजमान हो और आज के सभा को तू चलाना और आपके नाम की महिमा हो। आओ पवित्र आत्मा, सारे गौरव आदर महिमा आप ही को मिले और सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी जन आए, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे मध्य में, हमारे बीच में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। हम प्रभु से कहेंगे कि मेरे जीवन से तुझको महिमा मिले, मेरे शब्दों से आदर आप ही को मिले। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन से महिमा तुझको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको
शांत हो और जानो कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। दुखों के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। मेरा रहबर भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा सहारा है तू, मेरा हमदम भी तू। मेरा रहबर भी तू, मेरा छुड़ाने वाला भी तू, मेरा सहारा है तू, मेरा हमदम भी तू। बस तेरी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं, तू दिखे इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं, तू दिखे। बस तेरी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं, तू दिखे इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं, तू दिखे। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। मेरे जीवन से महिमा तुमको
आपको क्या दे सकते इस सुबह के वक्त में? हम आपके लिए क्या ला सकते प्रभु? आज प्रभु इस सुबह के वक्त में हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे शब्दों से आपका आदर मिले, गौरव मिले, सम्मान मिले, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो पिता। इस जगह पर, इस स्थान पर प्रभु आपकी इच्छा हो प्रभु। आइए हम सब राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब जोरदार तालियां मेरे परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उस जगह पे उपस्थित होता हूं। पर हम 2 या 3 हैं, हम पूरी कलीसिया है। तो सोचो कितनी महिमा करेंगे परमेश्वर की। आमीन। जो भी अपने साथ जो कुछ लाए सब परमेश्वर को सौंप दो। क्यों? क्योंकि इतना धन्यवाद हो परमेश्वर को कि प्रभु पूरे हफ्ते में हमें इस जगह पे लाता है। आमीन। मैं हर वक्त एक ही बात कहता हूँ, आप जो भी लाते हो सब परमेश्वर को दे दो, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली है जो परमेश्वर आज तक हमें जीवित रखा है। आमीन, आमीन। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। एक्शन सॉन्ग है, सभी ने अपने हाथ पैर लाए हैं तो वो इस्तेमाल करो, प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करो। हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करो, नाचते गाते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। हमारे पीछे कोर टीम है, उनको देख के, जिनको नहीं आता उन्हें देख के एक्शन करो। ठीक है? फिर से कम ऑन। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। सबसे नीचे शैतान का नाम है, मैंने अपने जूतों से उसे मारा है।
नीचे शैतान का नाम है। मैंने अपने जूतों से उसे मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। मैंने अपने जूतों से उसे मारा है। ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हे ना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। आमीन। हालेलुया। सब थक गए क्या नाच के? आए उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु की बाहों में मैं आ गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है, वो मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है। यीशु की बाहों में मैं आ गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है, वो मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है। यीशु का रक्त है मेरे ऊपर, शैतान की हार है। यीशु का रक्त है मेरे ऊपर, शैतान की हार है। यीशु ने क्रूस पर बलि होकर पापों पर जय पाया है। यीशु ने क्रूस पर बलि होकर पापों पर जय पाया है। यीशु की बाहों में मैं आ गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है, वो मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है। यीशु की बाहों में मैं आ गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है, वो मुझे कोई डर नहीं है, कोई हानि मुझे नहीं है। अब तक संभाला मेरा प्रभु ने, सदा वो संभालेगा। अब तक संभाला मेरा प्रभु ने, सदा वो संभालेगा।
हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सब खुश है? सब नाचते गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। आमीन। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहां, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहां, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सिय्योन देश में रहता है वो। मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति ऐसी वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना, सोने के सिंहासन पर मेरा प्रभु विराज है, उनके दाहिने हाथ पर मेरा यीशु विराज है। सोने के सिंहासन पर मेरा प्रभु विराज है, उनके दाहिने हाथ पर मेरा यीशु विराज है। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज है रहती वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते लॉर्ड परमेश्वर पिता। ओ प्रभेश्वर, आज इस सुबह के वक्त में आपको जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है लॉर्ड परमेश्वर पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ऊंचाई पे विराजमान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हो लॉर्ड परमेश्वर पिता। आपको हम जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है लॉर्ड परमेश्वर पिता। ओ प्रभेश्वर, आज आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आपके नाम को हम इस सुबह के वक्त ऊंचा उठाते लॉर्ड, आपके नाम की हम महिमा करते लॉर्ड परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता। आइए उस महान नाम को ऊंचा उठाएं, यीशु नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वही श्रेष्ठ परमेश्वर है, आदर की योग्य है, वो स्तुति की योग्य है। आइए उसके सामने नम्र और दीन हो,
क्योंकि वही सारी सृष्टि का करता है, हमें बनाने वाला, हमारे रचाने वाले वही है। उस नाम को ऊंचा करें, अपने आप को घटाए और उसको बढ़ाए। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। वो इसके योग्य परमेश्वर है, वो अल्फा ओमेगा है, युगानुग राज करने वाला सच्चा परमेश्वर है। ऊपर उसकी उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद देते। वो जिंदा है, वो पवित्र
पवित्र परमेश्वर है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हमारा परमेश्वर महान है, वो आदर की योग्य है, स्तुति के योग्य वही है, अल्फा ओमेगा, सारे सृष्टि का कर्ता, इस आकाश का मंडल को बनाने वाला, अपने वचन के द्वारा इतना सामर्थी और वैभव उसका है, उसका ही राज्य है और हम उसकी संतान हैं। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें चुना है और आपके नाम की जय जयकार करने के लिए हमें बनाया है। धन्यवाद देते आपका नाम सबसे ऊंचा माना जाए, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में परिपूर्ण हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। सब नामों से ऊंचा यीशु नाम है। हर एक घुटना आपके सामने टीके परमेश्वर और आपको कबूल करे कि आप परमेश्वर हो और आप जिंदा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो भी हमने स्तुति आराधना की है पिता, धन्यवाद देते हर एक के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरी सहायता के लिए, धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आदर और सम्मान तुझे मिले परमेश्वर। धन्यवाद देते जो भी हमने स्तुति आराधना किया पिता, आपने स्वर्ग में स्वीकार किया, कबूल किया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते। आगे का समय संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप दे, आप ही चलाओ और आपकी इच्छा परिपूर्ण कीजिए। यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm glad I'm back with you again. मैं आनंदित हूँ, मैं दोबारा आपके बीच में आया हूँ। You know, the Word of God is so precious, it does its work in our lives. परमेश्वर का वचन इतना बहुमूल्य है कि वो कार्य करता है हमारे जीवन में। So you need to follow the Word when it is preached from here. तो हमें वचन का पालन करना चाहिए जब वो यहाँ से प्रचार किया जाता है। Whoever may be giving the Word, but it will become a building stone in your life. जो कोई भी यहाँ से प्रचार करता हो, लेकिन वो आपके जीवन में ऐसे बांधने वाला पत्थर के समान बनेगा। Yeah, so it is compared to the churches compared to a building, which I will talk about a little later. कलीसिया एक इमारत के समान तुलना किया गया है, But that I will talk a little later. मैं थोड़े समय बाद उसके बारे में बात But before करूँगा। that, I want to go back into what we read last time. पर मैं पिछली बार जो बात बताया था उसके बारे में मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ पहले। Yeah, we were reading about churches in the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य के किताब में से कलीसियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। सबको याद है? Yes. So we saw about 3 churches, what John has written in the book of Revelation. हमने 3 कलीसियाओं के बारे में देखा था जो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। So the first letter or first advice is given to the church at Ephesus. और इफिसुस की कलीसिया के लिए सबसे पहले बात बताई गई है। So about Ephesus, you should know 2 things. इफिसुस के बारे में आपको 2 बातें याद रखना है। This first letter is to the church in Ephesus, and this was a place in which the church was started by Apostle Paul. और इफिसुस जो जगह है जहाँ पर कलीसिया स्थापना हुआ था, प्रेरित पौलुस ने वहाँ पर कलीसिया स्थापित किया था। So the letter to Ephesians, which is written in as a book, Ephesians,
it has all the truths about the church of God. और इफिसियों का किताब जो लिखा गया है, जो प्रेरित पौलुस ने लिखा है, उसमें सब परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के बारे में लिखा गया है। I will build my church, the Lord said. मैं अपना कलीसिया बांधूंगा, ऐसे Yeah, प्रभु कहते Matthew हैं। 16:18 it says, I will build my church, or I will build my ecclesia, and the gates of Hades cannot prevail against it. और मत्ती का 16 अध्याय 18 वचन में लिखा है, मैं अपना कलीसिया बांधूंगा या मैं अपना इक्लीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं कर पाएंगे। So you all sang a nice song. You put Satan under your feet and marrow with. जूते के साथ जूते के सबने साथ। मारा। अच्छा गीत गाया सभी ने। So it doesn't normally easily happen. Satan may not sometime leave you and go, but he will try to prevail on you. कभी कभार ऐसे आसानी से शैतान छोड़कर नहीं जाता है, वो आपके ऊपर प्रबल होने की कोशिश करता है। Yeah, it's a good song, अच्छा गीत है and you can practice it. और हम इसका कार्य में डाल But सकते when हैं इसे। can Satan be thrown away? पर कब शैतान फेंका जा सकता है, कब उसे बाहर भगाया जा सकता The है? Lord said, I will build my church. प्रभु ने कहा मैं अपना कलीसिया बांधूंगा So, and then the gates of Hades cannot prevail against it. और फिर अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल नहीं कर सकेंगे। So, to the Ephesians, which was a nice church, and all the truths were given, but it was the first church which backslided. और इफिसियों का कलीसिया जिसके बारे में सब सच्चाइयाँ लिखी है, सब अच्छी बातें लिखी है, वही लेकिन सबसे पहला कलीसिया है जो प्रभु से पीछे हट गया। You understood that? आप समझ रहे हैं ये बात The को? book of Ephesians, when you read, you will understand the truth about church. और जब आप इफिसियों का किताब पढ़ते हैं बाइबल में, उन 6 अध्यायों में कलीसिया की सच्चाई लिखा गया है। Paul concentrated 3 years to the church in Ephesus. पौलुस ने 3 वर्ष केंद्रित किया इफिसियों की कलीसिया के पीछे। See, he is a big apostle. वो एक बहुत बड़ा प्रेरित है, Many churches he built. बहुत से कलीसिया को स्थापित किया। And to the church at Ephesus, he concentrated for 3 years. और इफिसियोस की कलीसिया पर 3 साल तक उसने अपना ध्यान लगाया। So, likewise, here also, we'd like to see how the Word of God is concentrated in the church of God. और इसी रीति से हम यहाँ देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे कलीसिया में काम करता है या केंद्रित होता है So, हमारा you ध्यान turn उसकी ओर। to Revelation chapter 2. तो आइए हम प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय में The देखें। first 7 verses we'll read. पहले 7 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। So, will you read up to 3? हम पहले से लेकर 3रा वचन तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय। इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और जो सोने की 7 दिवटों के बीच में चलता फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे कठोर परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर वे वास्तव में है नहीं। उन्हें तूने परखा है और उन्हें झूठा पाया है। तू धीरज रखे हुए है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। So, in the first verse we read, these are the words from our Lord, who holds 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. और यहाँ पर है इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, हमारे प्रभु के द्वारा लिखा बोली हुई बातें हैं, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और जो सोने की 7 दिवटों के बीच में चलता फिरता है, वह यह कहता है। So, 7 is repeated twice, and he holds 7 stars in his right hand. और 7 ये अंक जो है 2 बार यहाँ पर लिखा गया है और 7 तारे वो अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। And he walks among 7 golden stands. और वो सोने की 7 दिवटों के बीच में चलता फिरता है। So, what do you learn from that? तो इससे हमें क्या समझता है? God is a perfect God. परमेश्वर एक परिपूर्ण परमेश्वर है। Number 7 always indicates perfection. और अंक ये 7 नंबर जो है, 7 का अंक जो है, वो सिद्धता या परिपूर्णता को दर्शाता है। How did he establish the week in our following? और हमारे सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 days, okay. And 6 days he worked.
और 6 दिन उन्होंने परिश्रम किया and the seventh day it says he rested. और 7वां दिन लिखा है कि उन्होंने विश्राम लिया। So it is not God went to sleep. इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर सोने के लिए चले गए। Sometimes we think, oh, he worked for 7 days and a lot of work he had to do. He created everything and so he gone to sleep. और कभी कभार हम ऐसे सोचते हैं 6 दिन इतने परिश्रम किए, वो थक गए क्योंकि इतना सब चीज़ों का सृष्टि किया, वो थक कर वो जाकर सो गए। He didn't go to sleep. वो सोने के लिए नहीं गए, He is working 24 hours a day. वो काम करते हैं 24 घंटे दिन के। And he says, no, the one who watches over Israel, watching over them day and night. और वो अपने वचन में लिखते हैं कि जो इज़राइल का रखवाला है वो न सोता है न ऊँगता है। And he never sleeps nor slumbers. वो सोता नहीं है ना ही ऊँगता है। So what does it mean? इसका अर्थ क्या है? Seventh day. 7वां दिन। So do you all little bit somehow familiar with a computer, right? कुछ लोग कंप्यूटर जानते हैं, बराबर? So or even song sometime when you watch in the mobile. कुछ गीत जब हम मोबाइल में देखते हैं, So you pause for some time, right? अब कभी कभार थोड़ा देर के लिए रुका देते हैं, वो वीडियो को पॉज करते हैं। Any action when it is taken continuously, you pause it for some time. कुछ भी कार्य जो चलता रहता है उसको आप थोड़े समय के लिए रुका देते, पॉज करते। So this seventh day, Sabbath day, is a pause day. ये 7वां दिन जो है वो विश्राम यानी कि सिर्फ एक रुकने के लिए, उतना ही ठहरने वाला समय। So there is going to be a cycle again. और फिर से दोबारा एक ऐसे ही चक्र होगा। So 7 days or 7 number is very important in your life. तो 7 अंक या 7 नंबर जो है आपके जीवन में बहुत बहुमूल्य है। So Monday it comes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। Again it comes Monday. फिर से सोमवार आता है। So it's a cycle. तो ये एक चक्र के समान है जो चलता रहता So है। in your life, if you closely watch, यदि आपके जीवन में आप ध्यान से देखेंगे, certain things will have a cycle in you. कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसे ही चक्र के समान होता रहता है। So we read the word which enlightens our understanding. हम वचन को पढ़ते हैं और वचन जो है हमें हमारे ध्यान को प्रकाशित करता है। We should not be like the people who are in the world who do not know what is happening to them. हम संसार के लोगों के जैसे नहीं होना चाहिए जिसे पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। If you have come to Christ, you have become a follower of the Lord, and so you follow the word of God, then you will understand what is happening in your life. यदि आप मसीह में आए, मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। Just think about your own life, आप अपने ही जीवन के बारे में सोचें, about your work, आपका काम के बारे में सोचें, about various happenings in your life. आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में It सोचें। will have a cycle. वो एक चक्र के समान ऐसे ही घटना दोबारा होता जाता है। To give a broad understanding, I can tell in my life, the Lord, every 7th year did a turn. और आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा है कि हर 7वें साल में एक बदलाव होता है। How is your Christian life? आपका मसीह जीवन कैसा है? So when I came to the Lord, it took 7 years to complete my learning among the students. और जब मैं मसीह में आया तो 7 साल मुझे लगे अपना सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों के बीच में। So first 7 years I learned. तो पहले 7 वर्ष मैंने सीखा। So we expect you to learn something from God. तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप परमेश्वर से कुछ सीखें। We expect something to learn from your seniors. हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ बातें आप आपके जो बड़े हैं उनसे कुछ सीखें। You have to learn so that you can progress. आपको सीखना है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। So 7 years, fortunately I was a student. तो 7 साल अच्छी बात थी कि मैं एक विद्यार्थी था। You उस can समय। be young in Christ. You must have come after becoming big, like that brother who stood today, who came new. So जैसे- he is grown in life. मुझे अच्छा सौभाग्य था कि मैं जवानी समय में एक विद्यार्थी होते हुए मैं प्रभु को जाना। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है थोड़े समय के बाद, जैसे कि आज जो भाई पहली बार आए, उम्र So- थोड़ा बीतने के बाद हम प्रभु को जानते हैं। So whatever may be the time, but God wants to teach you something.
कोई भी समय क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। You know, even in Apostle Paul's life, और प्रेरित पौलुस के जीवन में भी it took some time to learn from others. उसको कुछ समय लगा दूसरों से सीखने के लिए। The other day to the students I said how he learned from the seniors for some time. और 15 तारीख को जब मैं आया था, मैं बता रहा था कि कैसे प्रेरित पौलुस जो है अपने से जो बड़े थे, परमेश्वर को यीशु मसीह के साथ थे, उनसे सीखकर वो आगे बढ़ता So चला। I had a mentor. तो मेरे पास भी कोई एक ऐसा शिक्षक या You कोई ऐसा understand the साथी था जो mentor? मुझे Mentor means सिखाता। like Jesus had his disciples. और जैसे यीशु मसीह गुरु थे और उनके साथ उनके चेले थे, So the वैसे 12 मेरा भी एक गुरु था। The 12 plus many other women and followers were with him. और यीशु के साथ 12 चेले और कुछ स्त्रियां और भी लोग थे उनके पीछे चलने वाले। So you should have somebody watching your life. तो आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को करीबी से देखता है। ऐसा कोई है आपका जीवन में? Think about your life. आपके जीवन के बारे में सोचे। You know, you don't want to become a Christian and then do whatever you want. आपको एक मसीह हो कि अपना जीवन कैसे भी चलाना है, वैसे नहीं होना चाहिए। We are becoming accountable to somebody. हम किसी की तरफ जो है हम हिसाब देना है, वैसे हमारा जीवन बिताना है। Somebody should disciple us. कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें एक चेला बनाकर हमें चला सके। So for 7 years I had a senior, 4 years older than me. No, 4 years, 7 years he is older than me. तो 7 वर्षों के लिए मेरे पास एक मेरा गुरु जैसा मेरे साथ थे जो 7 वर्ष मुझसे बड़े थे। And he established a big organization now. और उसने एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन अभी It's खोला spread all over India and और abroad. पूरे भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका जो संस्था है चल रहा है। You know, every Sunday or Saturday or any holiday, I will be in his house. और हर शनिवार, हर रविवार और कोई भी छुट्टी के दिन मैं उनके घर में चला जाता था। How he learns about Word of God and how he preaches and what should be our concentration. Many things I learned from him. और वो कैसे बाइबल पढ़ते हैं, वो कैसे अध्ययन करते हैं और वो कैसे प्रचार करते हैं, वो सब बातें मैं उनसे सीखने लगा। So that is a mentor and a disciple. तो ये एक गुरु या गुरु चेला ऐसा कैसे होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। You know, this is divided into house groups. So our church is divided into house groups. तो जैसे हमारा कलीसिया में अलग अलग घर कलीसियाएं होती है And we have appointed some house group leaders. और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगुवाए हैं जो घर की कलीसियाएं लेते हैं। Why? क्यों? Because what is happening in your life, you will not be able to know that when we are like this coming for 2 hours in a combined service. क्योंकि जैसे हम ऐसा इकट्ठा होते हैं बड़े झुंड में, तब हमें आपके जीवन में क्या हो रहा है वो हम समझ नहीं Yeah, you will पाएंगे। go away. I myself will not know so many of you. मैं खुद यहाँ आप में से सबको नहीं जानता हूँ So also you may not know one another. और इसी रीति से आप भी एक दूसरे को नहीं जानते So हो। you may escape and do whatever you want. आप निकल जाओगे और आपको जैसा चाहिए आप जीते होंगे अपना So we जीवन। have smaller groups. और इसीलिए हमारे पास छोटे छोटे झुंड है And in smaller groups we can come to know each other well. और छोटे छोटे झुंड में जो है हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। So maximum Jesus had only 12. और सबसे ज्यादा जो यीशु मसीह के साथ था वो सिर्फ 12 थे, But the followers were 70. लेकिन जो उनके पीछे चलते थे वो 70 थे। So in your house group, minimum number should be 12. और आपके Maximum number should be 70. और आपके घर कलीसिया में कम से कम 12 लोग होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 70 होनी चाहिए। But don't become more than 70 in your house group. लेकिन घर कलीसिया में 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Kalishya or house group you are telling? हाउस ग्रुप, घर कलीसिया, And you have to divide into two. और उसे हमें विभाजित भी करना है, So these are all बांटते some चलना। practical things which I teach to you. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। So what I am trying to impress in you is that you should have in your life to whom you are accountable. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसके लिए मतलब आप जिसके सामने आप हिसाब दे सकते So हैं। ऐसा है क्या देखो, अभी नहीं होएगा तो आप हाउस ग्रुप जाओ और बी कमिटेड and you will have house group leader responsible
over you. तो घर कलीसिया में ज्वाइन हो जाए ताकि वहाँ पर जाकर आप एक अगुआ के साथ आप शामिल हो जाए, ताकि वो आपको ध्यान से देख सके और आप उसके तरफ जो है अपना जीवन का लेखा जोखा दे सके। You need spiritual growth. आपको आत्मिक उन्नति की जरूरत है। You know, I have become after 70 so many years, but still I remember what my leader taught me, some of the foundational principles. और 70 साल होने के बाद अब इतने साल से जो मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी मुझे याद है जो शुरुआत में मेरे जो अगुवाओं ने जो भी बातें मुझे सिखाई है, मुझे याद है। We try to do Bible school for you. हम आपके लिए बाइबल स्कूल करने की Why कोशिश we करते want to हैं। do that? हम ऐसा क्यों करना चाहते Because हैं? so that you may learn something, ताकि आप कुछ सीखे, some subjects, some कुछ विषय, principles, कुछ सिद्धांत, so that we can grow in that. ताकि हम उसमें बढ़ते चले। So how it happened in Ephesus church? तो इफिसियों की कलीसिया में कैसे हुआ? So then next verse 2. I know your deeds, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, your hard work, तेरे कठोर परिश्रम and your perseverance. और तेरे धीरज को भी जानता हूँ। Do you know in life, those who work hard, they become big. आप जानते हो जीवन में जो कठोर परिश्रम करता है वो कामयाब होता है। There is a saying in English, nothing comes pukat. Nothing comes freely. इंग्लिश में एक कहावत है कि कुछ भी ऐसे आसानी से नहीं मिलता है, ऐसे So, फ्री में नहीं मिलता। Everything towards which you have to work. हर चीज की तरफ आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है। So here it says, I know your deed works and hard work. यहाँ पे लिखा है मैं तेरे कामों, तेरे कठोर परिश्रम और तेरी धीरज को जानता हूँ। Okay, in your life, how do you live? How do you pray? How do you read the word? How do you share the word with others? And that is in the Christian circle. आप आपके जीवन में कैसे रहते हैं, कैसे प्रार्थना करते, कैसे वचन पढ़ते हैं या वचन प्रचार करते, ये आपके मसीह जीवन के अंदर जो है उसके बारे में है। But in the natural life also you have to do hard work. पर स्वाभाविक जीवन में भी जो है आपको बहुत मेहनत करना है। I have seen some of you, those who have been doing hard work, have grown in your life. मैंने देखा है आप में से कई लोगों को जो कठोर परिश्रम कर रहे हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ रहे And हैं God has blessed you. और परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। It's not Bombay city which made you prosperous, ये बम्बई शहर नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ाया है या उन्नति दिया है, but your hard work has made you. पर आपका कठोर परिश्रम ने आपको यहाँ तक लाया है। Yeah, that is why. Because what you pursue, it says in the next word, your hard work and your perseverance. और क्योंकि यहाँ लिखा है तेरे कठोर परिश्रम और तेरी धीरज। Perseverance means one of the characters of spiritual life. यहाँ धीरज लिखा है, लेकिन लगातार एक चीज के पीछे पड़ के उसको हासिल करना, Anything ये you- एक चरित्र है एक मसीह जीवन में। So anything you want to do, you have to continue to persevere in the calling. और जो भी कुछ आप करते हैं उसको अंत तक वो हासिल करने की आप लगाए रखना है आपको। So in whichever, some people, not about Shirley, some people study well. My wife, I can give you example. She did medicine, but she never practiced medicine. कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मतलब पढ़ते हैं लेकिन फिर बाद में वो काम आगे करते नहीं है उसके। Practice नहीं करता है, so she concentrated on something because I was in ministry, she was married to me. That's the whole problem. और क्योंकि पास्टर की पत्नी उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की लेकिन फिर वो काम नहीं कर पाए क्योंकि पास्टर थे, तो फिर उनके साथ सेविकाई में आगे करना Why होना था। 7 years or 8 years they study medicine? क्यों 7-8 वर्षों तक मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं? And इतना करके फिर छोड़ के जाएगा जरा। हमारा वाइफ के बारे में ब्लेम नहीं करता है, मैं एक्सक्यूज दे दिया, मेरे से शादी हो सेविकाई के गया लिए। इसलिए प्रॉब्लम आ गया। So but if she was alone or if somebody had studied a doctor, will he leave that medicine and go to somewhere else? यदि कोई व्यक्ति अपना कुछ पढ़ाई करता है, यदि डॉक्टर बन जाता है, क्या वो अपना पढ़ाई छोड़ के वो कहीं और चला जाता है? I heard you are studying law. She is studying law, she is studying physio. Yeah, both. So you study that subject and see the opportunity in which you can practice this. तो आप जो भी पढ़ते हैं आप देखते हैं इसमें और क्या आगे आप बढ़ सकते हैं और उसी में आप आगे बढ़ने की And like कोशिश that करते you हैं। do some work in your life. और वैसे ही आपके जीवन में जब आप कुछ काम करते ये हैं, बहुत लोग की ज्वेलरी में काम करता है दिखता है, बंगाली लोग।
So it is a gift that you have got from God. तो ये एक वरदान है आपको परमेश्वर की ओर से। And you work continuously in that, God will lift you up. तो आप उसमें ही लगातार काम करते रहो और परमेश्वर आपको उठाएगा। You know, that is the way privilege comes, blessing comes from God, but you need to persevere. मौके आते हैं, परमेश्वर की ओर से आशीष आती है, लेकिन हासिल करने के लिए आपको उसके पीछे लगातार काम करते रहना है। So choose, ask God what you want to do. तो चुनो और परमेश्वर से पूछो कि मैं क्या करूं। Then spiritually it says in the next verse, I know that you cannot tolerate wicked men. और आगे आत्मिक रीति में लिखा है, मैं यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। So when something wicked means like Satan was wicked in the beginning, right? और जैसे शैतान के बारे में लिखा जाता है, दुष्ट था पहले शुरुआत में जब You know, लिखा he is a जाता very है, deceiving man. वो एकदम deceiving. धोखा देने वाला व्यक्ति है। So deception was one of his qualities. धोखा एक उसका गुण है। And likewise, there are people even among Christians who are very wicked. और इसी रीति से मसीही में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, दुष्ट होते हैं, Some wrong conception they have. कुछ गलत ऐसे सोच विचार रहते हैं And उनके that मन you have tested those who claim to be apostles but are not. में। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर वे वास्तव में नहीं है, उन्हें तूने परखा है। You know, Africa country, it's a big country. Africa. अफ्रीका जो है एक बहुत बड़ा देश है And a lot of Christian ministers are there. और बहुत से मसीह सेवक वहां पर है, But everybody should have some title or the other. और हर एक को जो है एक न एक शीर्षक या उसके नाम के आगे कुछ रहना चाहिए। Now, two titles are very famous among them. दो शीर्षक जो है सब में सब खास सभी के पास रहता है। One is they want to be called as apostle. एक तो उन्हें प्रेरित कहा जाना है And secondly, they want to be called as bishop. और दूसरा उन्हें बिशप कहना पसंद है अपने So one आप को। African woman, she's a mature lady in our church in America. तो अमेरिका में हमारे बीच में एक अफ्रीका की स्त्री है वहां पर। And she was telling me, if you don't have a title, you cannot go to Africa. वो कह रही थी यदि तुम्हारे पास नाम के आगे कोई शीर्षक नहीं है तो तुम अफ्रीका नहीं आ सकते। India had one horrible practice. और भारत में भी एक ऐसा बुरा ऐसा तरीका था, You cannot minister in a church or do something if you don't have the title pastor. और जब तक आपको पासबान नाम का शीर्षक नहीं मिलता है आप कोई कलीसिया नहीं चला And सकते। everybody who ministers becomes a pastor. और हर एक व्यक्ति जो सेविकाई करता है वो एक पास्टर बन जाता मेरे है। को बहुत शर्म लगता था, क्यों? मैं 23 years old है, शादी नहीं हुआ था, और 23 year old में मैं एक फेलोशिप के लीडर बन गया। सो पिलर बन गया बोले तो सब लोग मेरे को पास्टर पास्टर बुलाने के चले गए। सो व्हेन आई हर्ड अबाउट पास्टर, आई फेल्ट वेरी ashamed. मुझे एकदम शर्म आ जाता था जब कोई मुझे पास्टर कहता। So we don't want to be called or known by our title. हमें कोई शीर्षक से जाना जाना अच्छा नहीं लगता। Although God has given some ministries to the church, चाहे परमेश्वर ने कुछ सेविकाइयाँ दी है कलीसिया में, but our work should show what we can do. पर हमारा काम दिखाना चाहिए हम क्या है बोलकर। So I told you, first 7 years I was learning. तो मैंने कहा आपसे पहले 7 वर्ष में सीख रहा था। So 3.5 years over. 3-3.5 साल खत्म हो गए। One day my leader, the same person, एक दिन मेरे गुरु जो थे वही व्यक्ति asked, where you want to go? You want to go for village preaching? You want to take a Bible study in a house group? Or you want to do something, worship leading or anything? He asked. All of them gave some reply. और उन्होंने हर एक व्यक्ति को ऐसा पूछा कि तुम क्या करना चाहते, गांव-गांव में जाके सेविकाई करना चाहते, प्रचार करना चाहते हो, स्तुति आराधना लेना चाहते हो, अलग-अलग चीज बोलने लगे और सभी जन ने जवाब दे दिया। Shekhar, what do you want to do? My name is Shekhar. और इनसे पूछा शेखर तुम क्या करना चाहते हो? So I said, that family who has come to the Lord, in their house there is a prayer meeting. So I will go, because they are from Hindu background, like most of you are from Hindu background. So they are from Hindu background. So I will go and look after them, I said. और जब मुझसे पूछा मैंने कहा एक कलीसिया में एक परिवार आता है, वो हिंदू परिवार से है, जैसे आप में से बहुत जन है, तो मैं उनको जाके उनके घर में प्रार्थना लेना चाहता हूँ। So I became a house group leader. तो मैं एक घर कलीसिया चलाने वाला अगुवा बन I गया। persevered in that.
तो मैंने उसमें कष्ट किया And for the next 4 years I am working. So at the age of 23 I became a pastor. और वहीं पर मेहनत करते करते 4 वर्ष तक मैं एक पास्टर So बन it गया। naturally comes to you. तो वो स्वाभाविक रीति से अपने So पास आ all जाता of है। you, some may be new in the Lord, some may be old in the Lord. But what do you do in this body? आप में से कोई नया हो सकता है परमेश्वर में, कोई बहुत साल से हो सकता है विश्वासी, लेकिन आप परमेश्वर की देह में क्या काम Is करते हैं? not attending only Sunday service or some other house, maybe house group meeting also. But what work do you do? आप शायद सिर्फ 2 घंटा का रविवार का कलीसिया में भाग लेते होंगे या फिर घर कलीसिया में भाग लेते होंगे, लेकिन परमेश्वर की देह के लिए आप क्या करते हैं? And then it says in verse 3, you have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. और तीसरे वचन में लिखा है, तो धीरज रखे हुए है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। Okay, so all these good qualities were said about Ephesian तो church. इफिसियों की कलीसिया के बारे में ये सब अच्छी बातें कही गई। From verse 4, it is saying about where did this church fail. और चौथे वचन से लिखा है कि क्या कारण था, ये कलीसिया क्यों गिर गया। So I will talk about this church from the book of Ephesians. अब हम इफिसियों की किताब में से इस कलीसिया के बारे में देखेंगे। So turn to book of Ephesians, chapter 2. आइए इफिसियों का किताब उसका दूसरा वचन देखें। In other churches, letters you may not get, but for Ephesians you will get the letter. Okay, I mean you will get the letter. बाकी के कलीसिया के बारे में जो प्रकाशित वाक्य लिखा है में लिखा है, उसके बारे में चिट्ठियां नहीं है या फिर उनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, पर इफिसियों का कलीसिया के बारे में एक पूरा किताब है। Now it says in verse 19, chapter 2. दूसरा अध्याय का 19 वचन में लिखा है, I told you the Ephesian book is a very rich book. Very rich book. और मैंने आपसे कहा है कि इफिसियों का किताब जो है बहुत श्रीमंत किताब है या बहुत बातें हैं। Yeah, it talks about personal life also. It talks about church life also. उसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी लिखा है और कलीसिया के जीवन के बारे में भी लिखा है। You know why we take more than 1 hour to spend time in learning the word? हम क्यों 1 घंटे से ज्यादा समय बिताते वचन सीखने के लिए? You will see it here. आप यहाँ पर देखेंगे। In verse 19, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. दूसरा अध्याय 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के परिवार के हो गए हो। So we learned something from here, तो हमने यहाँ से कुछ सीखा that you were not knowing Christ before. कि तुम पहले ही मसीह को नहीं जानते थे। Maybe you followed some other religion. हो सकता है आप कुछ और धर्म के पालन कर रहे थे You practiced all of that. या फिर सब उनकी रीति रिवाज पालन कर रहे थे। But now you are no longer foreigners पर अब तुम विदेशी नहीं हो and aliens. या मुसाफिर नहीं हो, That means परदेसी नहीं हो। you are not the people who just walk on the road and do their own things in their house. ऐसे ही नहीं है कि मतलब ऐसे ही रास्ते में चलते चलते तुमने कुछ तो अपने घर में बना दिया, But you have become fellow citizens with God's people. पर तुम संग स्वदेशी बने हो परमेश्वर के लोगों के साथ। So when you are seated here, तो जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, you are a one member with other members. आप एक सदस्य हो दूसरे सदस्य के साथ। So this is like a kingdom or a city or a group. ये एक राज्य के समान है, ये जगह जहाँ पर आप बैठे हैं, या फिर एक शहर के समान है, या एक कुल की तरह है। So when we come together here, तो जब हम इकट्ठा होकर यहाँ पर we आते हैं, forget about from where we came, but we become fellow citizens. That हम means भूल one जाते- among the other. हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ सदस्य बन So जाते I हैं। belong to you. तो मैं तुम्हारे साथ You know, the साथ feeling बन of जाता हूँ। belonging should be there within you. साथ होने का एक अनुभव हमारे बीच में होना चाहिए। Now, in the household, it says the household, there are two meanings to that. घर परिवार के बारे में यहाँ पर 2 मतलब है इसके बारे में। Household is the people who are now, this is a church. Suppose you imagine your house, we are all sitting there. So we become part of the member in the household.
आप समझो कि ये कलीसिया नहीं है जहाँ पर आप बैठे, समझो अगर यदि आपके घर पे हम बैठे हैं तो मतलब आपके घर के हम हिस्सा बन जाते हैं। And the second meaning is, दूसरा अर्थ ये है, the meaning is you belong to the building. The building, you know, all the four walls are there. दूसरा अर्थ ये है कि ये चार दीवारें जो है इसके अंदर आप जब रहते हैं तो इस घर के आप हो जाते हो। So this building or these walls were constructed from down below this floor. और ये इमारत का रचना कैसा हुआ, नीचे से शुरुआत हुआ उसका। Okay, so you become part of the wall or foundation. आप इस इमारत के एक सदस्य बन जाते, हिस्सा बन जाते, जैसे कि नींव या कुछ You- पत्थर बन जाते हो। The people who came first, जो लोग पहले आए एकदम, who are the seniors here? सबसे पहले इधर 20 साल 25 साल जिसका होकर गया वो हाथ उठाए। I know those people because 25 साल हुए। because I'm coming here for 30 years now. मैं यहाँ पर 30 सालों से आ रहा हूँ, So you are all new. तो आप सब यहाँ पर नए हो। But 30 years ago, when Auntie started the church in house or in the classroom, और 30 साल पहले जब आंटी ने कलीसिया शुरू किया, घर में या फिर क्लास में, स्कूल में, the classroom was only that big. This वो स्कूल का जो क्लासरूम था वो बहुत छोटा सा ही था, only 30 people were there. सिर्फ 30 जन थे। I remember the days when it started. मुझे वो दिन याद है जब शुरुआत हुआ She was था। hard working वो बहुत परिश्रम करती थी and persevered. और लगातार काम के पीछे पड़ी थी So all the time following up with you people. और सभी के पीछे पड़ी रहती थी। Yeah, हर एक member was very important for her. हर एक सदस्य उनके लिए बहुत जरूरी था। So it started with the foundation. तो वो शुरुआत नींव वहां से हुआ। So these old people who are remaining here, some have gone out, तो but they कुछ- became the foundation for the wall below. और ये जो जूने लोग जिनके बारे में हमने देखा, वो अब क्या हो गए, यहाँ पे जो नींव है, नींव का हिस्सा बन गए। Okay, it is written there, Jesus himself as the chief cornerstone. और Verse लिखा 20. लिखा है 20वें वचन में, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। I don't know whether I spoke here anything detail about this building. Yes. बिल्डिंग का बताया था ना पहले। Well, so the Cornerstone. Yeah, so Jesus is the chief cornerstone. यीशु मसीह कोने का पत्थर है And you are all stones there. और आप सब उसके बाद में बाजू बाजू के इमारत के पत्थर। They have put a nice picture here, you know, different stones are there. और यहाँ पर ऐसे चित्र में अच्छा दिख रहा है कि अलग अलग पत्थर दिख रहे हैं आपको। So can you see the different stones? आपको अलग अलग पत्थर दिख रहे हैं। You are all one stone. आप Yeah. सब जन एक पत्थर, ये Yeah. आप हो, Is A one stone. ये एक पत्थर आप होंगे, ये कोई और है। Our girls who are there. So you are becoming one stone. आप लोग सब जन एक एक करके पत्थर बन जाते हैं। But the foundation was laid by, it's written on the verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets. लेकिन लिखा है नींव कौन था? प्रेरितों और नबियों के द्वारा लगाया गया था। So down under, in the foundation, down under, there were supposed to be apostles and prophets. तो इस जमीन के नीचे जो है, वहां पर जो है प्रेरित और नबी होने हैं, Who came right in the beginning. जो एकदम शुरुआत में आरंभ में Yeah, आए, the senior members of the church. सबसे पहले जो कलीसिया में आए। वो लोग के बारे में थोड़ा बोलेगा, but above, the people who are above, जो you, लोग you ऊपर have है, become the members of God's household. और जो ऊपर है आप लोग सब जन, आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। So in him, verse 21, in him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. और 21 वचन में लिखा है, यीशु में ही सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती रह जाती है। So the whole building is joined together, well, like this, all the stones. तो ये सारा इमारत जो है एक एक पत्थर के साथ मिलकर वो पूरा तैयार हो जाता है। But one Sunday you come to the church, you are here part of the building. एक रविवार को आप आते हो तो आप इस इमारत का हिस्सा बनते हो, And the next Sunday you are not there. अगले रविवार को आप नहीं आते, इधर क्या होएगा? हाँ, होल होएगा. खड्डा हो जाएगा। See, your commitment to church, to this, or in a combined service, or individually house group, or
other churches 9, 10 or whatever. So your attendance is very much required. आप जहाँ पर भी जाते हैं, ये कलीसिया हो या फिर नागिनदास पाड़ा या फिर आपका घर कलीसिया, आपका वहाँ पर मौजूद होना, आपका समर्पित होना, वो बहुत ज़रूरी है. God expects to you to be a committed member. परमेश्वर आपसे इच्छा रखता है कि आप वहाँ पर मौजूद रहे. And just imagine, in America it happens like that. Some 10 stones or 5 stones, this Sunday they are here, next Sunday they go to some other building and they are there, and then third Sunday some other building. People, church hunting, people are there. सोचो आप, अमेरिका में अक्सर ऐसा होता है, 10 जन आज 10 पत्थर यहाँ पर है, अगले रविवार को ये 10 पत्थर दूसरी इमारत में जाकर लग जाते हैं, उसके बाद तीसरे रविवार को वो इमारत से भी निकल के तीसरे इमारत में जाके लग जाते हैं. वो कैसा लगेगा? They cannot be part of one building. वो लोग एक इमारत का हिस्सा नहीं बन सकते. And God is not happy with it, और but He परमेश्वर cannot इससे build you खुश also. नहीं है, वो आपको और बढ़ा ही नहीं सकते हैं. Yeah, because you will not grow in life. क्योंकि आप वैसे नहीं बढ़ सकते आपके If जीवन a में. stone is fixed in a building, it takes its place. यदि एक पत्थर एक बिल्डिंग में या इमारत में लगा हुआ है तो वो अपना जगह लेता है. Have you heard about rolling stone? आपने ऐसे घूमता हुआ पत्थर के बारे में सुना है? Rolling stones. Rolling stones are, it doesn't have proper edges. It वो will not be गोल like- चिकना पत्थर के बारे में सुना है जो रुकता नहीं है, वो घूमता रहता है. But it will be like a round stone. गोल चिकना पत्थर हाँ. होता है, वो उसको rolling stone बोलता है. उसको घूमने वाला पत्थर कहते हैं. How that formed? वो कैसे होता है, वो कैसे तैयार होता है? From the mountain, the water comes and it draws all the stone down. और पहाड़ से जो पानी आता है वो सारे पत्थर को लेकर आगे आता है. And that stone, because it rolls again and again, it started as a square, but it became down as a round gola. और जैसे पत्थर ऊपर चौकोन था लेकिन नीचे आते आते वो घूम घूम कर आते आते क्या हो गया? गोल आकार का बन गया. And you cannot place that stone in a building, और आप अपनी कोई भी इमारत में वो पत्थर को नहीं रख सकते. which is having a edge, will be placed in a building. जिसके पास ऐसे पूरा कोने का सब स्थिर होता है उसको ही बिल्डिंग में इमारत में So डालते you should हैं. not be a rolling stone. तो आपको एक घूमता हुआ पत्थर नहीं बनना है. Next time when I come, don't tell, oh, some people have become a rolling stone, they are going here and there. उधर इधर भागता है कितना है. हमें ये सुनना नहीं अगले बार आते वक्त कि आप लोग जो है घूमते हुए पत्थर बन गए हैं. Yeah, but perfect stone you should be. पर आपको एक सिद्ध पत्थर बनना है. You know, the early apostles and the prophets, they became the foundation. I don't want to talk about them. और पहले के to प्रेरित you. और नबी जो थे वो लोग जो है नींव बन गए. But you should become a stone in the building. पर आपको जो है एक पत्थर बनना है इस इमारत में. But built on that foundation, और उस नींव के ऊपर बनाना है इमारत को. and Jesus himself, chief cornerstone, in him the whole building is joined together to become a holy temple. यीशु में ही सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है. Yeah, it becomes a holy temple. एक पवित्र मंदिर बन जाती है. In the holy temple, when Solomon built the beautiful temple, you know what happened? और जब सुलेमान ने बहुत सुंदर सा ऐसा पवित्र भवन बनाया, मंदिर बनाया, तब क्या हुआ था? First temple of God. सबसे There was a पहला tabernacle in Moses' time. You all familiar with that? आप सब जन जानते हैं मूसा के समय में मिलाप वाला तंबू था. Yeah, Musa Nabi था, वो from Egypt, he led all the people outside and they built a tabernacle. और मूसा ने क्या किया था? लोगों को जो है मिस्र देश से निकालकर इजरायलियों को जब लाए तब परमेश्वर का एक मिलाप वाला तंबू वहां पर And this बना. tabernacle is like a circus tent. That circus tent you have all seen. और आप सभी जन ने सर्कस देखा है, तो सर्कस में जैसा स्टैंड होता है इसी रीति से मिलाप वाला तंबू था. सर्कस 2 महीना तुम्हारा गांव में होएगा, 2 महीना दूसरा गांव में होएगा, बराबर है, मालूम लगा. So the same way, when tabernacle was built, Moses was leading them, but he will not go to another place till the cloud of fire moves away from there. और मूसा ने उन्होंने वो बांधा था और वो उनके बीच में था, पर जब तक वो आग का बादल
उठकर वो चलने नहीं लगता था, वो लोग आगे नहीं जा पाते थे। So the cloud of fire represents God's presence. और बादल, वो आग का बादल जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। It travels from one place to another. वो एक जगह से दूसरी जगह That पर is घूमता why है। for 40 years they were Guptata. और इसीलिए 40 वर्षों तक वो लोग घूमते रहे। Yeah, so then they came to promised land. और फिर वो जो है वाचा किया हुआ जगह पर आए। So tabernacle became, when Solomon became king, he built the temple with stones. और जब सुलेमान राजा बना तब उसने क्या किया, पवित्र मंदिर बांधा। वो मिलाप वाला तंबू को हटाकर उस समय उसने मैं पवित्र मंदिर बनाया। Already बोल चुका हूँ इधर. When the day of dedication of the temple, how many goats were sacrificed? 1000। और जिस दिन सुलेमान का जो मंदिर का जो समर्पण था, उस दिन कितने सारे बकरियों को बलि चढ़ाया था? हाँ? बैल को कितना? 1000। 1000? के 1000? अब पढ़ा है बराबर? थोड़ा फर्स्ट सैमुएल और सेकंड सैमुएल आई थिंक 17 नहीं तो किंग्स में होएगा 17th chapter I remember. But anyway, I'll don't waste time on that. So when Solomon dedicated the temple, he sacrificed 22,000 goats. और जब सुलेमान ने मंदिर का जो ये किया समर्पण, 22,000 बकरियों को बलि दिया। Remember, not 1,000, हजार नहीं, 22,000. और 22,000 18,000 goat or नहीं, what is that? Oxen. और 18,000 बैल And so many birds. और बहुत से पक्षियों को। So when he sacrificed, what happened there? The blood was running like a river. और जब उसने ये बलि चढ़ाया तो वहां पर खून की नदी जैसे बहने लग गई। So just imagine how much he has sacrificed. तो आप सोचो कि कितना उसने बलि चढ़ाया होगा। So the sacrifice is done by the pastors or priests. और बलिदान जो है वो याजकों के द्वारा होता था। आज थोड़ा अच्छा था, तुम चार लोग, both the girls and 3 boys. Why you never sang? आप क्यों नहीं गाया? बाकी तीनों का गाया? नहीं, he sang in tithes and offering. Okay, but here he didn't sing. He sang. सौरभ गाया ना? गाया? गाया। Oh, yeah, I didn't see कुछ that. मिले या ना Maybe मिले। I didn't come inside. कुछ मिले या ना मिले। Okay, late आया मैं. Okay, so all of you participated. तो आप सभी ने भाग लिया। That was very nice. वो बहुत अच्छा है। And so the priest wanted to lead the worship after the sacrifices were made. तो याजक जो है वो आराधना करना चाहते थे ये सारा बलि चढ़ाने के बाद। And when they want to lead the worship, they want to worship the Lord, they could not do because the presence of God filled the temple. और वो जब आराधना करना चाहते थे वो तब तक नहीं कर सकते थे जब तक परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में भर नहीं जाती थी। Yeah, because so much, the whole hall, this hall, I do not know any time you felt that this is filled with God's presence. Have you? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जगह जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया है? So it is all, you are so, you feel something. Today I felt a little bit when they were worshipping, I felt the anointing is coming in the worship. और आज मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आराधना करते समय कि आराधना में अभिषेक उतर के आ रहा है। So there was anointing in that. There is a difference. You know what? Somebody who can sing well because their voice is good, and somebody sings because anointing comes. और दो ऐसे फर्क रहता है, कोई गाता है आवाज अच्छा है इसलिए और कोई गाता है अभिषेक लेकर। So all of us have some part or the other when we come to worship our Lord. तो हम सबके पास कुछ न कुछ भाग होता है जब हम परमेश्वर के राज्य में आते So I हैं। am very glad today because Kishore distributed to all the people to sing one song. He does every Sunday we distribute. Every Sunday you do? I do. We distribute every Sunday. Anyway, I'm not here every Sunday. So you all should participate. Nice it is. तो आप सभी को भाग लेना चाहिए। So every stone will have its part. तो हर एक पत्थर का अपना अपना भाग होता है। And then in Solomon's temple, the presence of God or the glory of God filled the temple. The priest could not minister.
और सुलेमान का मंदिर में जो है याजकों को परमेश्वर की उपस्थिति भर गया था और याजक जो है सेवा नहीं कर पा रहे थे। So in the holy temple of the Lord, और परमेश्वर के पवित्र मंदिर में what do you feel? You feel the holiness of God. आपको क्या महसूस होता है? परमेश्वर की पवित्रता। The one thing that you all do is all the ladies wear scarf. आप सब जन क्या करते हैं? सब स्त्रियां जो है स्कार्फ पहनती है, सर ढकते हैं। That is according to the word. ये वचन के अनुसार हुआ। But nowadays you have seen churches, आजकल आप कलीसियाओं में देखते हो कोई भी पहनता नहीं, ऐसा ये पूरा बाल ऐसा स्टाइल करके उधर आ जाता है चर्च को। So whether they want to show their hair or they want to worship the Lord. अब वो अपने बाल दिखाना चाहते हैं या परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं? In the older time, in our Pentecostal churches, we used to, all the people will wear white and white. I'm not very white. और जूने समय में जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में क्या होता था, हम सफेद कपड़े पूरा So पहनते just थे। imagine everybody is wearing white salwar kameez, white sari and white pant and white shirt. How will it look the church? सोचो यहाँ पर सब जन जब सफेद अगर पहनकर आते तो कैसे दिखता कलीसिया में? तो आंटी थोड़ा कड़क होता था, आप लोग को व्हाइट वेयर करता था because she has allowed you to wear whatever you want to wear. उसने आपको अनुमति दिया है, जो भी आप पहनना चाहते हैं पहन सकते। But what happens लेकिन क्या होता है when you enter into the church? जब आप कलीसिया में प्रवेश करते हो? It's not because of white garment you feel the holiness, but there is holiness in the church, though you feel the holiness. सफेद कपड़ों के कारण आपको पवित्रता नहीं महसूस होता है, लेकिन कलीसिया में जो परमेश्वर के मंदिर में जो पवित्रता है, उसको उनकी उपस्थिति को देख के आपको पवित्रता नजर आती है। We want to become a holy temple to God. हमें परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर बनना है। So Ephesian church was a holy temple in the Lord. और इफिसियों का कलीसिया जो है एक पवित्र मंदिर था परमेश्वर के लिए। And in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. और आगे लिखा है कि यीशु में उसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। So much truth is there in the last verse. तो इतना सारा सच्चाई इस आखिरी वचन में लिखा है। Chapter 2 in Ephesians, okay? दूसरा अध्याय इफिसियों का 22 वचन। In him you are being built together. उसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान जैसे बनाए गए हो। So when you are built together, जब आपको बनाया गया है, बांधा गया है, then you become the holy temple. तब आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाते हो। So suppose you see on Sunday morning you are all there together. I am not seeing the watch there. What is the time? 9:35। So I have 20 minutes more to go. So just imagine this building. सोचो इस इमारत के बारे में। So inside you get a lot of smoke. God's presence happens with the smoke. और परमेश्वर का उपस्थिति जो है एक धुएं के समान महसूस होता It's a है, cloud or a smoke. एक बादल या धुएं के समान महसूस होता And है। suppose ये 4 आदमी आज नहीं है चर्च में, उधर एक खड्डा हो जाता है। one somewhere there one poker. ऐसा हर एक a wall में suppose 10 holes are there and you fill this house with a smoke, what will happen? Smoke भाग जाएगा। समझो कि अगर 4 लोग वहां पर उपस्थित नहीं है और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ जाती है, धुआं पूरा हो जाता है, यहाँ पर से छेद है, वहाँ छेद है, वहाँ छेद है, वहाँ से सब जो है जो धुआं है वो निकल जाएगा। So your attendance is very important for the church. तो आपका उपस्थिति कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। You understand? Being built together. That means joined together. एक साथ बंधे रहो, एक साथ जुड़े रहो। So कितना लोग इधर कड़िया का काम करता है? कोई बेगारी मिस्त्री कड़िया का काम करते हैं? हाथ उठाए। कोई नहीं है ना? पूरा ज्वेलरी करता है, वो नया आदमी ही है ना? करता है। नहीं, here also there are Here are ladies. some people. Okay. So now when you build the wall, what do you do? जब आप बांधते हैं इमारत को, तब आप क्या करते हैं? आजकल ब्रिक्स है और प्लास्टर बोलेंगे तो सीमेंट और सैंड, रेती, माल। आजकल ईंट या फिर सीमेंट रेती का माल लेकर And बनाते so when you build the wall, you place the bricks one after the other. आप ईंट को एक के ऊपर एक लगाते, एक की बाजू में And एक then लगाते you हैं। fill the gap with the plaster. और उनके बीच में जो है सांदा में जो है आप माल भरते हैं। So when you build the wall, it is very
perfectly joined together. और जब दीवार बनाते हैं तो वो एक तरफ से अच्छे से वो है बन जाता है, जुड़ जाता है। So Jesus, God wants to build this church with every member. और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है इस कलीसिया को बांधना चाहता है सभी सदस्यों के साथ। See, from 30 people she started, now more than 300 are sitting here. 30 लोगों से उन्होंने शुरुआत किया, अब 300 से भी ज्यादा हम यहाँ तुम्हारा पे पूरा हैं। अटेंडेंस लेगा तो you may be 5,000. और आपका पूरा अगर लेखा जोखा लेंगे तो 5,000 तक So पहुंचेंगे। how are you joined with one another? आप एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हो? So that God can build the temple. ताकि परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर बांध सके। He cannot build without you. वो आपके बिना नहीं कर He सकते। wants you. उनको आपकी He जरूरत है। wants you to be a part of this church. वो चाहते हैं कि आप इस कलीसिया का हिस्सा बने, So your life will be built, ताकि आपका जीवन बंधे and then all others' lives will be together built. और बाकी सबका जो जीवन है एक साथ बंधा जाए। So that is the purpose of God. I will build my church. और यही वो वचन कहता है, मैं अपना कलीसिया बांधूंगा। Yeah, we are members, okay, we are leaders there, but church is built by Jesus Christ. हम सब सदस्य है, ठीक है, हम अगुवा है, ठीक है, पर कलीसिया जो है सबके साथ मिलकर बंधा जाता है। And He is watching you. और परमेश्वर आप पर निगरानी Where are रखे you going? आप कहाँ जा रहे हो? If you are working during the service time, you are excused. यदि आप काम कर रहे सभा के समय में तो आप माफ किए गए, But if you are free at home, पर आप यदि घर पर It's a ऐसे ही holiday बैठे for हो, you. आपको छुट्टी है, then you should be committed to come to church. तो आपको कलीसिया में आना जरूरी है। And you should first being a part of a wall is very important. और आपको आकर एक दीवार का हिस्सा बनना So जरूरी the है। holy temple can be built by Him तो परमेश्वर का पवित्र मंदिर उनसे बांधा जा सकता है, to become a dwelling in which God lives by His Spirit. एक निवास स्थान बन जाए जिसमें आत्मा के द्वारा परमेश्वर निवास करे। You know, when we are all together, God dwells in the midst of us. जब हम सब एक साथ होकर रहते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में निवास करते हैं। There is a saying, 2 or 3 are gathered together, there in the midst of them. ये बोला जाता है, लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। उसका संग में बोला ना, शिबा, he is looking there. 2 or 3 लोग इधर इकट्ठा हो गया, इसलिए Lord is in the midst of us. He said. जैसे 2 या 3 इकट्ठा हुए तो परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे कहा है। But God is watching from there. पर परमेश्वर वहां से देख रहे हैं। When you are coming together here, is your heart and mind filled with the other person? You are not only physically present, heart and mind filled together. जब हम यहाँ पर आते हैं सिर्फ शरीर में नहीं, पर क्या हमारा दिल और हमारा मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है? So it is, we are all supposed to be having one aim in the church. हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कलीसिया में। Yeah, we want to see the church grow. हम सभी को देखना चाहिए, We का want to इच्छा be- होना चाहिए कि कलीसिया बढ़े। See that it become a holy temple. हम सभी को इच्छा होना चाहिए कि कलीसिया पवित्र मंदिर बने, So where God's presence might be there, जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति that रहे He will come down और वो हमारे बीच में निवास and He करे will unite us together. और वो हमें इकट्ठा कर दे। Okay, now actually I think I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। All of you please stand. आइए आप सभी जन खड़े हो जाए। You know, to this church, it is said. 9:45 Okay, in this church, all of you stand, please. आइए सभी जन खड़े हो जाए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें, Okay, don't look at me or don't look at others. किसी और को न देखें। Why do we close eyes? हम अपनी आंखों को बंद क्यों करते हैं? Because we are all made. One is body, physical body. क्योंकि हमारा एक शरीर से हम बने हुए हैं, Second is our mind. दूसरा हमारा मन है, Third is our spirit. तीसरा हमारा आत्मा है। So, when we are physically present here, our body is here. जब हम व्यक्तित्व रूप में यहाँ पर उपस्थित है तो हमारा शरीर यहाँ पर है, But our mind, you know, it's a horrible, deceptive, wicked. लेकिन हमारा मन जो है वो बहुत धोखादायक होता है। So, इधर खड़ा रहेगा मगर घर में क्या होता है करके सोचेगा, अरे आज मैं बराबर वेजिटेबल काटा है क्या क्या बनाया सवेरे, ऐसा सोचेगा.
So you have to stop thinking about anything that is happening outside. और यहाँ से छोड़ के बाहर कुछ भी जो हो रहा है उसके बारे में सोचना बंद करना है। So when you close your eyes, what happens is your mind tries to become like in this place. तो जब अपनी आंखों को हम बंद करते हैं तो हमारा मन जो है इस जगह पर आने शुरू So करता you are है, not having a diverse mind. ताकि आपका मन जो है विभाजित न रहे, इधर उधर न भटके। That's why very good it is to close our eyes. इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखों को बंद करें Then with our mind and spirit we seek the Lord. और फिर अपने मन और हमारी आत्मा से हम परमेश्वर के पीछे परमेश्वर को चाहने लगे। How do you want your life to grow? हम कैसे चाहते हैं कि हमारा जीवन बढ़े, And how do you want this church to grow? और हम कैसे चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े, Both depends on you. दोनों आप पर ही निर्भर है। Yeah, it is individually, it is depending on you. Personally, it is depending on you. व्यक्तिगत रूप से आप पर ही निर्भर है। So God wants us to be really committed in the church. Can you tell Jesus at this time, yes Lord, I am part of this church? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप कलीसिया का हिस्सा बन जाए। क्या अभी आप कह सकते पर यीशु से कि यीशु हाँ मैं इस कलीसिया का हिस्सा बनूंगा। I left everything to become part of this building. मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैं इस इमारत का हिस्सा बनूं। That I want to be a stone perfectly fitted in the wall. और मैं एक ऐसा पत्थर बनना चाहता हूँ जो ठीक रीति से इस इमारत में लग जाए। And I want to have the foundation on the teachings that are given here. और मेरा नींव ऐसी सिद्धांतों पर बने जो यहाँ पर सिखाए जाए वचनों के So I द्वारा, learn the truth and obey the truth. ताकि मैं सच्चाई को सीख सकूं और उसका पालन कर सकूं। But, O Lord, you have sought me and you have found me. हे प्रभु, आपने मुझे ढूंढा है और मुझे पाया है। You are a perfect God. आप एक सिद्ध परमेश्वर You हो, are complete in yourself. आप परिपूर्ण परमेश्वर हो। O Lord, you understand everything that happens to me. आप सब कुछ जानते हैं जो मेरे साथ होता It है। says in your word that you move in the midst of 7 lampstands. और आपके वचन में लिखा है कि आप 7 दिवटों के बीच में चलते फिरते हो। You are perfect God. आप परिपूर्ण परमेश्वर हो। You have filled me with your Holy Spirit. आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है And I am in this holy temple. और मैं इस पवित्र मंदिर में हूँ And I am in this holy temple to experience your holy presence. और मैं इस पवित्र मंदिर में आपका उपस्थिति को महसूस करने के लिए उपस्थित So हूँ। when I come, तो जब वो आए, oh Lord, I want to experience your presence. प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु
Concentrate in the name of Jesus. Concentrate in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम पे अपना ध्यान So केंद्रित when you करो। are standing in the presence of God, हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। you want the presence to come here. हम चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ जाए, Yeah, this holy temple might be filled with the presence of God. ताकि ये पवित्र मंदिर जो है परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए। When the presence of God is in any place, there is fullness of happiness and joy and peace in your life. जब परमेश्वर का उपस्थिति कुछ किसी जगह पर होता है, वहाँ पर आनंद की भरपूरी होती है, शांति पर की परिपूर्णता होती है। How many of you are troubled this morning? कितने लोग आज के सुबह में यहाँ पर चिंतित है और In your परेशान हैं? spirit, if you are troubled, यदि आप आपकी आत्मा में परेशान है, you know the peace of Jesus. यीशु मसीह की जो शांति है, You know, the Lord said, "My peace I give to you." यीशु ने कहा कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। So, how Jesus was peaceful, He will make every one of you peaceful. तो जिस रीति से यीशु मसीह शांत थे, उसी रीति से वो आप सभी को वो शांति दे How रहे many हैं। of you are standing here today with sadness? आप में से कितने लोग यहाँ पर जो है वो दुख में यहाँ पर खड़े He हैं? wants to fill you with joy. परमेश्वर आपको In खुशी से His भरना presence, चाहता there है। is joy. उनकी उपस्थिति में आनंद की In भरपूरी His है। presence, there is joy. उनकी उपस्थिति में आनंद है। How many of you feeling bound? कितने लोग आज बंधन में है, ऐसा महसूस कर रहे हैं? Maybe something happened wrong earlier. हो सकता है कुछ बुरा हो गया हो, So maybe you did something wrong हो सकता है आपने कुछ बुरा किया and है you are disturbed और अभी आप चिंतित हो and you are bound. और अभी आप बंधन में And महसूस the कर Lord रहे हो wants to free you. और परमेश्वर आपको आजाद He करना wants चाहते you हैं। to happily worship our Lord. वो चाहते हैं कि आप आनंद से उनकी आराधना Worship the करें name of the Lord. और परमेश्वर की He नाम wants की आराधना you to करें। be free in the presence of वो God. चाहते हैं कि आप आजाद हो उनके उपस्थिति में So concentrate on the name of और God. इसीलिए परमेश्वर के नाम में अपना ध्यान लगाएं। How many of you are sick? कितने लोग यहाँ पर बीमार है, Some sickness or the other. कुछ न कुछ बीमारियों के साथ And ग्रसित you हैं are seeking healing in the और presence of आप God. यहाँ पर चंगाई लेने आए हैं। Lord wants to give you healing. परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला है। In His presence there is healing. उनकी उपस्थिति में चंगाई है। If you enter into His presence, you can enjoy healing. जब आप उनकी उपस्थिति में प्रवेश करते आप चंगाई Your पाएंगे weakness can go strong. और आप बलवान बन जाएंगे, Yeah, you will become strong. आप मजबूत हो जाएंगे So in His name there is victory. और उनके उपस्थिति में विजय है। In every area of your life there is victory. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय है। Lord give you victory. परमेश्वर आपको विजय दे So रहा let है। us sing this song again तो आइए हम दोबारा इस गीत को गाएं and concentrate in the name of God. और फिर से परमेश्वर के नाम में अपना ध्यान Concentrate in the लगाएं। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में अपना ध्यान And be लगाएं filled with whatever you need. और परिपूर्णता से भर जाए। जो Whatever भी you आप are चाहते seeking, हैं, the Lord may give it to you. जो कुछ आप चाहते हैं, मांग रहे हैं He परमेश्वर will से, not आज let आप you पाओ। go without receiving from Him. परमेश्वर आपको यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, He is ready to give you. वो आपको देने के लिए तैयार है। It depends upon you to receive. वो आपके ऊपर है, आप कैसे स्वीकार करते हैं। So let us sing again this तो song. आइए हम दोबारा इस गीत को गाएं। And we'll यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु
worship the name of the Lord. आराधना करें, यीशु मसीह के नाम की आराधना When करें। you lift up the name of Jesus, जब तुम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा so उठाते हो many things happen. तब बहुत कुछ कार्य हो जाता First है। he said, when I am lifted up, I'll draw all men together. जैसे उसने कहा, जब मैं उठाया जाऊंगा मैं सारे लोगों को He तुम्हारे will तरफ draw लाऊंगा। you closer to him when you lift the name of वो Jesus. अपने आप को आपको उनके करीब ले आएगा जब आप And in उनका नाम his को ऊंचा name there is उठाते victory. और उनके नाम में विजय है And in his name there is healing. और उनके नाम में चंगाई है In his name there is salvation. और उनके नाम में उद्धार है Yeah, and the peace and joy shall be given to you. और शांति और आनंद आपको मिल जाएगा। We will dwell in the presence of God always. हम परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वदा निवास So करेंगे। let us commit ourselves to God. तो आइए हम अपने आप को यीशु मसीह के हवाले Lord, I समर्पित want to करें। commit myself into you, O Lord. कहे कि मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता You हूँ be my परमेश्वर। Lord and King. आप मेरा परमेश्वर You और मेरा राजा alone be बने। my Lord and King. आप ही मेरे प्रभु और राजा बन And you जाओ let your name be established, O और God, आपका नाम जो है स्थापित हो जाए in my life मेरे जीवन में and in my church और life, मेरे कलीसिया के in my जीवन, house group life, मेरे घर कलीसिया in के my जीवन house और मेरे घर में and in among my relatives, और मेरे परिवार के लोगों के बीच that we will में। worship your name alone. मैं आपके ही नाम की आराधना करता हूँ परमेश्वर। Bless your name, O God. आपके नाम को आशीषित करें, We give you all the glory. आपको सारा महिमा मिले। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन।